चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारे गन्ना वाले किसानों के लिए जो गन्ने की खेती करते हैं। ऑलमोस्ट अभी फरवरी लगभग आधी जा चुकी है। फरवरी का मंथ जो है, फरवरी का जो महीना है वो आधा जा चुका है। इससे पहले क्या हुआ था किसान भाइयों, जैसे ही हमारी पौधा गन्ना जो ये हमने पौधा गन्ना जो बो रखा था उसमें जो कटाई आ चुकी है, फरवरी के आसपास उसमें कटाई आ जाती है। लेकिन कुछ मेरे किसान भाई ऐसे भी थे जिन्होंने जनवरी के अंदर ही जो है उसमें उसमें कटाई लगा दी थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये आई, मुझको मैसेज मिले थे कि विकास भाई जो जो गन्ना 20 जनवरी के बाद काटा था, खासकर पौधा गन्ना जिसको हम बोर्ड गन्ना भी बोलते हैं, जो हमारा नया गन्ना बोया हुआ होता है, उसकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो हमने 20 जनवरी के आसपास काटा था उसमें कहीं ना कहीं फुटाव की दिक्कत आ रही है, फुटाव उतना नहीं हो पाया है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो दूसरा जो उसकी जो जहाँ से गन्ने की कटाई हुई थी वहाँ पर ब्लैक ब्लैक और काला काला सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी सी जम गई है, तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? और जो उसमें फुटाव अच्छा निकल जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, आज की वीडियो उसी के लिए है। वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। बिल्कुल बहुत बारीक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर। आपने अगर ये चीज़ अपने खेत के अंदर कर ली तो आपका फुटाव बहुत बेहतर हो जाएगा। और फुटाव का बेहतर होने के साथ साथ जो फुटाव आपका रुका हुआ है, जैसे कि आपका जो पौधा गन्ना है जो आपने 20 जनवरी के आसपास काटा था उसमें फुटाव नहीं हुआ, तो उसके फुटाव करने के लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगा। और बहुत अच्छी दवाई है, बड़ी फेमस दवाई है। और जैसे ही आप उसका स्प्रे करेंगे अपने दवाई खेत के अंदर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं आज की जिस वीडियो के बारे में हम बात करें। जैसे हमारा ये पौधा गन्ना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी कटाई हो चुकी थी और कटाई ऑलरेडी पहले से लगभग लगभग 20-22 जनवरी के आसपास इसकी कटाई हुई थी। तो मैं खेत में आया था तो यहाँ पर आके देखा कि वास्तव में जो हमारा जहाँ से गन्ना कट है वो लाल लाल भी हो रहा है और उस पर से काला काला सा भी उस पर पपड़ी आई हुई है, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सी भी पपड़ी आई हुई है। तो किसान भाइयों, पहले जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये ऐसा होता क्यों है। तो किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने की कटाई, पौधे गन्ने की कटाई जाडे के अंदर कर देते हैं, जैसे जनवरी के आसपास हो जाती है, 20 जनवरी के आसपास हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि फुटाव प्रॉपर नहीं आ पाता, क्योंकि ठंड की वजह से फुटाव नहीं आ पाता। और जहाँ से गन्ने को हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो जो गन्ना होता है, जहाँ जहाँ से गन्ना कटता है तो वहाँ पर फंगस टाइप आता है। वो ब्लैक फंगस भी होती है, वाइट फंगस भी होती है, और कहीं कहीं भी वो रेड रोट का भी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको 2 दवाई बताऊँगा, दोनों दवाई बड़ी अच्छी दवाई है और आपको मिला के आपको अपने खेत के अंदर डालनी है तो रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेंगे किसान भाइयों। तो चलिए बात करते हैं उन दवाई के बारे में। तो जो भी मेरे गन्ने भाई के जो किसान हैं, वो ऑलरेडी जिसने अभी जो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं फरवरी की, तो फरवरी में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फरवरी में तो ऑलरेडी हो जाता है सब कुछ काम, आराम से चल जाता है। लेकिन जनवरी के माह में जो गन्ना कटा हुआ था उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, मार्केट में जाइएगा, मार्केट में जाके एक दवाई आती है, इथोफोन करके एक दवाई आती है, बहुत कंपनियों की आती है। खासकर इथोफोन उसका टेक्निकल नेम है, आप किसी का भी ले सकते हैं। वैसे मेरा आपको सजेस्ट है कि एक अच्छी कंपनी का लीजिए, जैसे बायर का लीजिए, इथरेल के नाम से आता है जी, है ना? बायर कंपनी का ले लीजिए, किसी और कंपनी का भी ले लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहता पर्टिकुलर आप उस कंपनी का लीजिए, लेकिन एक अच्छी कंपनी का लीजिए जो आपके एरिया में एक अच्छे दुकानदार हैं, वो अच्छी कंपनी का टेक्निकल ये बेचते भी हैं, है ना? तो आपको एक दवाई लेकर आनी है जी, इथोफोन करके दवाई का नाम है उसका, वो लेकर आना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक दवाई आपको एक फंजीसाइड लेनी है, C+M। अब दोनों दवाई क्या काम करेगी? एक तो है आपकी फुटाव, जो आपका फुटाव रुका हुआ है, इथरेल यानी कि इथोफोन जो दवाई है वो आपकी फुटाव को ऑलरेडी ठीक कर देगी, फुटाव जो रुका पड़ा है उसको बाहर निकाल देगी। सेकेंडली जो मैंने इसमें एक फंजीसाइड लगवाया है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपका जहाँ से गन्ना कट होता है, जहाँ से आप गन्ना काटते हैं ज़मीन से बराबर से, उसमें व्हाइट और ब्लैक और रेड रोट की समस्या आ जाती है, फंगस टाइप आ जाता है, पपड़ी सी जम जाती है उसके ऊपर। तो किसान भाइयों, उस पर जैसे ही आप C+M का स्प्रे करेंगे, कार्बाइडिज़म प्लस मैंकोजेब वो दवाई है, जैसे ही आप उसका स्प्रे दोनों दवाई का मिला के करेंगे तो जो इथोफोन दवाई है वो तो अपना काम करेगी फुटाव के लिए, लेकिन जो आपका C+M है यानी कार्बाइडिज़म प्लस मैंकोजेब है, बहुत सस्ता टेक्निकल है, ज़्यादा महंगा है भी नहीं किसान भाइयों। तो वो क्या काम करेगा, वो जो आपकी फंगस टाइप उसका आपके जहाँ से गन्ना कटी हुई है, तो वहाँ पर जो फंगस रेड रोट है ना, वो आया हुआ है, या आपका वाइट वाइट हो रहा है, या ब्लैक ब्लैक फंगस हो गई है कटिंग के ऊपर, तो वो उसको ख़त्म कर देगी, जिससे कि आपका फुटाव बहुत बेहतर करके निकल जाएगा खेत से। तो ये दोनों दवाई मार्केट के अंदर लेकर आनी है आपको और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देनी है। 100 ml की दवाई है, तो ये जो इथोफोन आता है 100 ml की दवाई में आता है, 100 ml वाली पैकिंग में मिलता
ये आपको मिल जाता है, आप इसको लेकर आइए। और ये आपका कार्बोडीज़म प्लस मैनकोजेब आधा लीटर में सॉरी आधा केजी में आता है जी ये। और इसको आप ऑलरेडी 1 एकड़ के अंदर आप इसको स्प्रे करिए और बहुत अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई होगी। और चैनल पर किसान भाइयों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी-ऐसी वीडियो मैं अपने खेत के अंदर के आपको जा कर के दिखाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।